जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जेएसएससी की तरफ से नियोजन नीति को लागू करने के बाद में जो नियोजन नीति का जो संशोधन किया गया है उसके बाद में ये पहला वैकेंसी है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये पहला वैकेंसी है जो नियोजन नीति में जो संशोधन किया गया है उसके बाद में ये जेएसएससी की तरफ से ये पहला वैकेंसी निकाला गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यह पोस्ट है दोस्तों झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि लैब असिस्टेंट का ये पोस्ट है। तो इसके बारे में हम लोग तमाम सारे बिंदुओं में चर्चा करेंगे और इसके बारे में डिटेल्स से जानेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है। ये 3 सब्जेक्ट के लिए इसका जो लैब असिस्टेंट का जो वैकेंसी है, यह 3 सब्जेक्ट में आया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ देख सकते हैं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आया है। इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी रहने वाला है वो 100 रुपये रहने वाला है, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 रुपये रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी कि जिन लोगों ने 2022 में जो वैकेंसी आया था लैब असिस्टेंट का उसका फॉर्म भरा है, उसका फॉर्म को फिलअप किया है, तो वैसे कैंडिडेट्स को फ़ी नहीं देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। बशर्ते उन्हें क्या करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो था उससे और आपका जो डेट ऑफ बर्थ था उसको जब नए से फिर से अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको दर्ज करना होगा, तो आपका जो है सो एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं रिक्तियों के बारे में कि कितने कितने जो वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों 230 वैकेंसी हैं। प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र में 230 वैकेंसी है, रसायन शास्त्र में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 230 वैकेंसी हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते प्रयोगशाला जीव विज्ञान, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी 230 वैकेंसियाँ हैं। इस प्रकार से टोटल 230 वैकेंसी के क्या यहाँ जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कोटिवार, यहाँ पे एक बार और लिख दिया है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी कि वैकेंसी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस बढ़ने की ही होती हैं। इस चीज़ के लिए कन्फर्म रहिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आपका सैलरी क्या होने वाला है। तो ये 35,400 से 1,12,400 पे मैट्रिक 6 के लेवल पे आधार है। और इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होने जा रही है तो बताया जा रहा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से आपको भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थी हेतु 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। ये चीज़ बता दिया गया है, यानी 50% जो है सो यानी कि जो बीएससी किए हुए हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होने जा रही है आपके यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बता दिया गया है आपका 45% अंकों के साथ अनिवार्य है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना सारे दोनों में। 50% अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, 45% जो है आपका रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, मोटे मोटे अक्षरों पे लिख दिया है कि आपका यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों पे लिख दिया है कि आपको जो है आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो है सो डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं बशर्ते जब तक लास्ट डेट है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपका डिग्री हाथ में हो जाना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे आगे चलिए, देखिए आप यहाँ पे उसका जो आयु सीमा जो होने वाली है, एज कटअप जो होने वाली है उसको देख लेंगे। तो न्यूनतम एज जो होगी 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ तिथि जो है 1/8/2019 है। और न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे देख लीजिए जो वैकेंसी आए हैं उसमें 21 वर्ष रखा गया है। उसके बाद में अनारक्षित जो है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 35 साल है, और ओबीसी BC1 BC2 के लिए 37 साल है, और
अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए इसका एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 38 साल रखा गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 40 साल रखा गया है। और उसके बाद में और भी चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बारे में जान लेते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है नहीं कि आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में क्या बोला गया है कि अगर आरक्षण का आप दावा करते हैं तो उसके लिए बोला गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 होगा। यानी कि 2006 से 2016 के 2/6/2016 के बाद अगर परिशिष्ट 7 में अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना है तो मान्य होगा, यानी कि आपके लिए वो मान्य होगा। और अगर नहीं, अगर उसमें बना है तो अगर परिशिष्ट 8 में अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना है तो वो आपका बना होना चाहिए 9/7/2019 के बाद का, है ना। और 19/7/2019 का, और 19/7/2019 के पूर्व अगर अंचलाधिकारी से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो मान्य नहीं होगा, इनवैलिड होगा वो। और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ क्लियर कर चुका है, इसलिए मैं आपको बढ़िया से बता दे रहा हूँ। और 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 2/6/2016 से पूर्व अगर आपको किसी भी प्रकार से रेजिडेंटल सर्टिफिकेट बना है तो इनवैलिड है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। अब चलते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में। जाति प्रमाण पत्र के बारे में है तो आपको परिशिष्ट 1 पर जो है आपका अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल के उपायुक्त के संदर्भ में होना चाहिए आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो होता है आपका का सर्टिफिकेट हो, और इसका जो डेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात बनना होना चाहिए, है ना। और ये अंचलाधिकारी से अगर अंचला अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रपत्र 3 परिशिष्ट 3 पर आधारित होना चाहिए, परिशिष्ट 3 पर होना चाहिए, ये भी ध्यान रख लीजिएगा 25/2/2019 के बाद। और अगर आप परिशिष्ट 4 में अगर बनाए हैं तो 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट प्रपत्र 4 पर आधारित होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे चल रहे हैं, बाकी सर्टिफिकेट ओबीसी उसी तरह से कट ऑफ है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, देख लीजिए यहाँ पर। और जो लास्ट डेट है कब तक है, कब से फॉर्म भरा जाएगा वो भी देख लीजिए आप लोग, आपको अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा दोस्तों ये 5 अप्रैल से शुरू होगा और लास्ट डेट आपका रहेगा फॉर्म भरने का 4 मई तक, है ना। और भुगतान जो एग्जामिनेशन फ़ी को भुगतान करने के लिए आपका 6 मई रहेगा, और फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए और प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए 8 मई तक लास्ट डेट रहेगा आपका। और उसके बाद में 10 मई से लेकर के 12 मई तक आप किसी भी प्रकार से उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार से गलती हो गया तो उसको सुधार सकते हैं। और उसके बाद में ये परीक्षा जो है सो बिल्कुल सीबीटी मोड पर लिया जाएगा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और परीक्षा जो होगा, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम होगा एक चरण में, यानी कि केवल मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा जो होंगे वो 2 पेपर का होगा। कौन सा पेपर होगा यहाँ पे देख लीजिए, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2, यानी कि पहला पेपर 1 और पेपर 2। तो पहला पेपर सामान्य ज्ञानों में हिंदी भाषा का होगा जो 100 अंक का होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ये है। और जिस सब्जेक्ट में आप नियुक्ति लेना चाह रहे हैं, क्या जब फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है या बायोलॉजी में है, तो उसका जो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो जो 150 क्वेश्चन का होगा आपका, और उसमें 300 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे ये भी क्लियर भी कर चुका है कि देख लीजिए प्रपत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 50 तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे
और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पे भी क्लियर कर रहा है, पहला पेपर जो होगा सबको क्वालिफाइंग होगा, है ना। और प्रश्न पत्र 2 जो होगा आपका उसमें कम से कम 50% लाना है ना। और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST वालों को 45% कम से कम लाना है। और जो पेपर 2 होगा उसका जो सारे क्वेश्चन का लेवल होगा ग्रेजुएशन लेवल से होगा, है ना। यहाँ पे बता दिया है कि जो सब्जेक्ट आपका है उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो आपका सिलेबस भी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। सिलेबस में आप लोग बता देना चाहता हूँ। देखिए पहला पेपर 1 जो होगा आपका, ये जो पेपर 1 जो होगा आपका देख लीजिए यहाँ पर। पेपर 1 होगा हिंदी अनुच्छेद पर आधारित होगा, 25 क्वेश्चन, 25 व्याकरण पर होगा, 25 क्वेश्चन और 50 समान अध्ययन पर होगा, यानी 50 हिंदी पर, 50 समान अध्ययन पर होगा, यानी पेपर 1 का। पेपर 2 का यहाँ पर जो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद समान विज्ञान पेपर 1 का हो गया आपका। और समान ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसमें समान विज्ञान होगा, मानसिक क्षमता भी होगा, मानसिक जांच होगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा, कंप्यूटर की मूलभूत ज्ञान भी होगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी। और पेपर 2 जो होगा आपका जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो यही है, देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद कितना नंबर आपको कम से कम लाना है वो चीज़ के बारे में बताया गया है। कट ऑफ कम से कम कितना पे बनेगा। तो यही था दोस्तों, पूरा डिटेल्स में बता दिए। बाकी अगर आपको रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट का कट ऑफ डेट क्या होने वाला है, क्या रहने वाला, अगर उस चीज़ को अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।